प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसमें राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 154 है, इसके अंदर राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, उनका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 155 के अंदर राष्ट्रपति की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 156 है, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल या पदावधि का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति या राज्यपाल है या राष्ट्रपति के पास 7 वर्ष अपने पद पर रहते हैं, लेकिन सामान्य इनका कार्यकाल है 5 वर्ष होता है। आर्टिकल 157 के अंदर राष्ट्रपति की योग्यता या अर्हताएं, योग्यता या अर्हता का उल्लेख किया गया है कि भारत के नागरिक हों और 35 वर्ष की आयु है पूर्ण कर चुके हों। इन दो योग्यताओं का उल्लेख है आर्टिकल 157 के अंदर किया गया है। 158 के अंदर राष्ट्रपति जो राज्यपाल पद है उसकी शर्तों का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल हैं वे संसद के अंदर और विधानमंडल के अंदर किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए, लाभ का पद है धारण नहीं कर सकते और पदावधि के दौरान उनके जो वेतन और भत्ते हैं उनके अंदर कोई भी कमी नहीं की जा सकती। उनके निवास स्थान, उनके विशेष अधिकार का उल्लेख इसमें किया गया है। आर्टिकल 159 के अंदर राज्यपाल की सत्ता का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल को सत्ता है वो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ये राज्यपाल से संबंधित मुख्य अनुच्छेद है जिनसे क्वेश्चन है एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। राज्यपाल पद की जो योग्यताएं हैं उनका उल्लेख आर्टिकल 157 के अंदर किया गया है, जिसमें दो योग्यताएं अर्हताएं इनकी दी गई हैं कि भारत के नागरिक हों और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, सही कथन है अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए दो योग्यता निर्धारित करता है। ये कथन सत्य है। दो योग्यताएं भारत के नागरिक हों और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, इन दो योग्यताओं का उल्लेख करता है। राज्यपाल राज्य व्यवस्था का सदस्य होना चाहिए, यह कथन असत्य है। राज्यपाल की जो पद की शक्तियां हैं उसमें किया गया है कि राज्यपाल है संसद अथवा विधानमंडल किसी भी सदन का सदस्य है नहीं होना चाहिए। अगला ऑप्शन है, नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, कथन असत्य है। 35 वर्ष की आयु है न्यूनतम आयु का उल्लेख किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है सही होगा, 2 और 3 है असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। राज्यपाल के पद की जो शर्तें हैं उनका उल्लेख है आर्टिकल 158 के अंदर किया गया है। राज्यपाल पद की योग्यता का उल्लेख है आर्टिकल 157 के अंदर किया गया है, जिसमें दो योग्यताएं हैं भारत के नागरिक हों और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। तो इसमें राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं भारत के नागरिक हों, यह शर्त नहीं है, यह योग्यताएं हैं। वह संसद किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, यह इनके पद के लिए शर्तें हैं, यह सत्य है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यह कथन है, यह उनके पद की शर्त है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 1 और 4 है ये दोनों योग्यताएं हैं, ये उनके पद की शर्तें नहीं है। 2 व 3 है ये इनके पद की शर्तें हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 व 3 है यह सही होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते पारित होते हैं। राज्यपाल की जो उपलब्धियां और भत्ते हैं वह राज्य की संचित पर पारित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, राज्य की संचित पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित नियम पत्रों पर विचार कीजिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, यह कथन सत्य है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह कथन सत्य है। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यह कथन असत्य है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह कथन सत्य है। 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, दो योग्यताओं का उल्लेख किया गया है कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये योग्यता नहीं है। तो 3 नंबर कथन है असत्य है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को शपथ का प्रावधान दिया गया है? राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है आर्टिकल 159 के अंदर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राज्यपाल है इनको शपथ है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वे इन्हें शपथ दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अनुपस्थिति के अंदर इन्हें जो वरिष्ठतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा शपथ है वह दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा? शपथ या प्रतिज्ञा का प्रावधान भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची में है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करेगा। शपथ या प्रतिज्ञा की क्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। इसमें 2 नंबर कथन है ऐसे है। राज्यपाल की जो शपथ का प्रावधान है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 159 में किया गया है, 30वीं अनुसूची में नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? राज्यपाल जब अनुपस्थित रहते हैं तो दायित्व का निर्वहन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंड को जमा करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति हैं वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है कहते हैं राज्यपाल द्वारा की नियुक्ति नहीं की जाती है। तो यह शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपने सभी विवेकी कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करता है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मुख्यमंत्री वह मंत्री परिषद की सलाह पर वह अपने सभी विवेकी कार्यों को छोड़कर अन्य जो कार्य है वह मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की सलाह से करता है। इसका उल्लेख है आर्टिकल 166 में दिया गया है कि राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल है यह महाधिवक्ता की नियुक्ति है करते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 160 और अनुच्छेद 158। तो राज्यपाल है महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यपाल है राज्य की विधान परिषद के अंदर 1/6 सदस्य हैं उनको मनोनीत करते हैं। 1/6 सदस्य कौन होंगे? जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति हैं उनको राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका उल्लेख है आर्टिकल 171 के अंदर मिलता है। आर्टिकल 172 क्या है? आर्टिकल 172 है इसके अंदर राज्य की जो विधायिका है, राज्य की विधायिका इसके कार्यकाल का उल्लेख है किया गया है आर्टिकल 172 के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? विधानसभा को बाधित करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को विघटित करने की, विधानसभा के शब्दावसान की। विधानसभा को बाधित कर सकते हैं राज्यपाल, विघटित कर सकते हैं, शब्दावसान कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा को स्थगित करने का काम है यह विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष है वह विधानसभा को स्थगित कर सकते हैं। तो ये 2 नंबर ऑप्शन से वही शक्ति है राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? राज्यपाल के विशेष अभिभाषण है इसका उल्लेख है आर्टिकल 176 के अंदर किया गया है। आर्टिकल 175 है इसके अंदर सदन के अंदर उनके अभिभाषण और संदेश भेजने के अधिकार है उसका उल्लेख किया गया है। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का उल्लेख है अनुच्छेद 176 के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है?
अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्ति यह कथन सत्य है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य यह कथन भी सत्य है। अनुच्छेद 213 के अंदर अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति यह कथन भी सत्य है। अनुच्छेद 166 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण यह सत्य है। राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है उसका उल्लेख है आर्टिकल 176 के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न है राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। यह प्रावधान है यह भारतीय संविधान के अंदर कर्नाटक के संविधान से बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना है की गई थी? तो राजस्थान के अंदर राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना है 14 मार्च 1973 को की गई। 14 मार्च 1973 को इसकी स्थापना है की गई थी। अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प सही है? राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। यह कथन सत्य है कि राज्यपाल है वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश देगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। यह कथन भी सत्य है। दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेदों में इसमें यह उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 361 के अंदर किया गया है। इसके अंदर राज्यपाल और राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति हैं इनकी पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय के द्वारा कोई भी आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। आर्टिकल 361(3). अगला प्रश्न है विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में सही कथनों पर विचार कीजिए। यदि यह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप से विरुद्ध हो, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, यदि उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो और यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्तियों के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, तो ये चारों ही कथन सत्य हैं। इन चारों कंडीशन के अंदर राज्यपाल है किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने में राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? राज्यपाल जब अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह का काम नहीं करते हैं, वह असम सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो आर्टिकल 213 है इसमें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने से कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाएगा। तो 6 सप्ताह होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को मंजूरी आवश्यक है। राज्यपाल के द्वारा जो जारी अध्यादेश है उसको राज्य विधानमंडल द्वारा मंजूरी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, राज्य विधानमंडल द्वारा। अगला प्रश्न है क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, नहीं कर सकता है। वे विश्रांति काल या विराम काल के अंदर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। कुछ मामलों में देश में निलंबन परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 161 के अंदर किया गया है। यह सत्य है। राज्यपाल की जो समाधान की शक्ति का उल्लेख है वह अनुच्छेद 161 में किया गया है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करें यह आर्टिकल 165 में है। यह कथन भी सत्य है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे अनुच्छेद 174। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति 123। तो यह कथन सत्य है। आर्टिकल 213 के अंदर इसका उल्लेख है किया गया है। अध्यादेश का 123 में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 है यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में केवल इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? यह अधिकार वर्तमान के अंदर समाप्त किया गया है। पहले जो ये अधिकार था यह आर्टिकल 333 के अंदर इसका उल्लेख है किया गया था, लेकिन वर्तमान के अंदर 104वां संविधान संशोधन हुआ 2020 के अंदर, इसके अंदर ये यूनियन वाला प्रावधान है यह समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ, इसमें लोकसभा व राज्य की जो विधानसभाएं हैं उसमें एससी व एसटी का जो आरक्षण है उसको 10 वर्ष तक बढ़ाया गया और राष्ट्रपति है एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते थे लोकसभा में और राज्यपाल विधानसभा के अंदर जो नियुक्ति करते थे इस प्रावधान को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। लेकिन पहले जो नियुक्ति करते थे उसका उल्लेख अनुच्छेद 333 में किया गया है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का सारा शासन है राज्यपाल के नियंत्रण में होता है।